हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉइड्स के ऊपर। ट्राइगोनल बॉइड हो, चाहे ऑक्टाहेड्रल बॉइड हो या टेट्राहेड्रल बॉइड हो। और इसके साथ साथ हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ बॉइड फॉर ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बॉइड। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ पेपर पेन या नोटबुक लेके बैठे होंगे। सबसे पहली हेडिंग है बॉइड। तो बॉइड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज एन इंटरस्टिशियल empty space between closed packed structure, between closed packed structure। तो यहां पे हमने बोला है देयर इज एन इंटरस्टिशियल एम्प्टी स्पेस बिटवीन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है वही हमारा इंटरस्टिशियल एम्प्टी स्पेस क्या कहलाता है? कॉमा कॉल्ड, कॉमा नोन एज वॉइड। अब जो वॉइड होता है देयर आर ऑफ there are of three types। तो तीन टाइप का कौन कौन सा बॉइड होता है? फर्स्ट होता है आपका ट्राइगोनल बॉइड, ट्राइगोनल बॉइड जिसको हम कैपिटल टीवी स्मॉल टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड टेट्राहेड्रल बॉइड, टेट्राहेड्रल बॉइड इसको हम लोग कैपिटल टीवी या टीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है अपना ऑक्टाहेड्रल बॉइड, इसको हम लोग ओबी या OH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो तीन टाइप के बॉइड हैं जिसमें सबसे पहला हमको पढ़ना है ट्राइगोनल बॉइड। ट्राइगोनल बॉइड जो होता है उसमें क्या होता है, तीन स्पेयर क्लोजली पैकिंग में आते हैं इस तरीके से। तो यहां पे जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस, एम्प्टी स्पेस है, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बॉइड। यहां पे इसको डिफाइन करना हो तो इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे हम लोग। कैसे डिफाइन करेंगे? देयर इज एन इंटरस्टिशियल एम्प्टी स्पेस बिटवीन थ्री क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। कितने? 3। क्या लगा देंगे? देयर इज एन इंटरस्टिशियल एम्प्टी स्पेस बिटवीन 3 क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना? तो 3 क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बीच में जो इंटरस्टिशियल एम्प्टी स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड ट्राइगोनल बॉइड। उम्मीद है आप मेरे साथ लिखते चल रहे होंगे। ठीक है ना? सेकंड वन है टेट्राहेड्रल बॉइड, टेट्राहेड्रल बॉइड इसको कैपिटल टीवी या TH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेट्राहेड्रल बॉइड क्या होता है? ये तीनों स्पेयर जो आपने देखे इन तीनों स्पेयर पे अगर मैं कोई चौथा स्पेयर इसके ऊपर से इसको कवर करा दूं इस तरीके से,
तो उसके बाद 4 क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर के बीच में जो इंटरस्टिशियल एम्प्टी स्पेस प्राप्त होगा दैट इज कॉल्ड टेट्रागोनल बॉयड। तो टेट्राहेड्रल बॉयड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देयर इज एन इंटरस्टिशियल एम्प्टी स्पेस बिटवीन 4 क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यहां पे 3 था, यहां क्या कर दिया 4। अब हम लोग देखते हैं थर्ड, ऑक्टाहेड्रल बॉयड। ऑक्टाहेड्रल बॉयड में क्या कहेंगे? देयर इज एन इंटरस्टिशियल एम्प्टी स्पेस बिटवीन 6 क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यहां पे 3 क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यहां 4, यहां 6। कैसे होते हैं? ओलंपिक गेम के सिंबल की तरीके से, थोड़ा देखें समझ लें। सिंस का साइन, उसके बाद देयरफॉर, इस तरीके से। तो इन 6 क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बीच में जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल बॉयड। तो यहां पे हम लोग क्या बोल देंगे? देयर इज एन एम्प्टी स्पेस, इंटरस्टिशियल एम्प्टी स्पेस बिटवीन 6 क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना? चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, मैं रफ करने वाला हूं। तो अभी हमने देखा बॉयड्स की डेफिनेशन एंड बॉयड्स के टाइप। अब हम लोग देखेंगे बॉयड्स में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ बॉयड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। आरवी का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ बॉयड। आरएस का क्या मतलब है? रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ बॉयड और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में रिलेशन हम लोग देखेंगे। तो रिलेशन हम लोग तीनों बॉयड्स के लिए देखेंगे। फर्स्ट कैटेगरी किसकी है? फॉर ट्राइगोनल बॉयड। तो ट्राइगोनल बॉयड के लिए बेटा इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे लोग लर्न कर लेते हैं फॉर्मूला के रेडियस ऑफ बॉयड फॉर ट्राइगोनल बॉयड, रेडियस ऑफ बॉयड इक्वल 0.155 रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये कैसे आता है रिलेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे, ड्राइव भी करेंगे इसको। जैसे हमारे पास ये 3 स्फीयर हैं, थोड़ा आराम से समझें इस चीज़ को। अभी हम लोगों ने रेडियस ऑफ ट्राइगोनल बॉयड अभी हम लोगों ने देख चुके हैं, उसी को बना रहा हूँ मैं वापस से। तो यहाँ पे ये कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। ठीक है ना? ये आइडेंटिकल हैं। यहाँ पे ये इनका सेंटर है। इसको अगर मैं मिलाऊंगा तो मिलने के दौरान एक इक्विलेटरल ट्राइंगल प्राप्त होगा, जिसको मैं नाम दे दे रहा हूँ PQR। ठीक है ना? इसके सेंटर पे अगर मैं सर्किल लेके चलूँ बॉयड वाले स्पेस पे, क्योंकि रेडियस बॉयड की भी निकालनी है, तो यहाँ से हमने इसको मैंने मिला दिया मिड पॉइंट। इसी तरीके से आप इनको भी मिला सकते हैं, इनको भी मिला सकते हैं।
छोटा सा स्ट्रक्चर है, हौच पौच हो रही होगी, इसलिए मैं इस अंदर वाले पार्ट को, इसको मैं ए नाम दूंगा, इसको मैं बी नाम दूंगा, तो मैं इसको अलग से बना रहा हूँ। देखें ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल एम्प्टी स्पेस पे जो ये सर्किल रखा हुआ है स्फीयर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इनको मिलाया तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, मैंने डायग्राम को थोड़ा सा बड़े वे से बना दिया है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे इसको देखें आप, इस तरीके से हमने इसको बनाया। ये मेरा जो ट्रायंगल है उसका नाम हमने क्या लिखा है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको ले लिया पी क्यू आर। क्या लिया, पी क्यू आर। और हमने इस मिड पॉइंट को, इस सेंटर पॉइंट को ए और इस मिड पॉइंट को बी नाम दिया है। तो यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल आप लोग बचपन में पढ़ रखे हैं, कैसा होता है, जिसकी तीनों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे अपने को क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे ये स्फीयर एक्चुअली इस तरीके से है, आप इसको देखें यहाँ पे, तो जो मिड पॉइंट है बी, वहाँ पे यहाँ तक स्फीयर ये आया है। तो इसका मतलब आप समझे कि यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है वो किसकी रेडियस होगी, स्फीयर की, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये बी आर रेडियस किसकी होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसको मैंने ले लिया रेडियस ऑफ स्फीयर। मैं बात कर रहा हूँ ये, तो ये भी क्या होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। ये रेडियस बी आर और क्यू बी, ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ए क्या है, ए अपना सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एंड बी क्या है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो इन चीज़ों को ध्यान दें कि ये क्यू आर, दो यहाँ से देखें, इसमें अपने को दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो बी आर है ये रेडियस किसकी, स्फीयर की, क्यू बी भी रेडियस किसकी, स्फीयर की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की, मतलब आप समझना जो बीच में स्फीयर है वो यहाँ से ये डिस्टेंस, तो दिस इज रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर मैं बात करूं अंदर वाले पॉइंट की, अगर मैं इसको ए बी और यहां पे मान लो कोई नाम दे दे रहा हूं मैं इसको सी, ठीक है ना। तो यहां से अगर इस पॉइंट को मैंने नाम दिया सी, तो आर सी अगर रेडियस ऑफ स्फीयर है तो ए सी क्या होगा अपने पास, उसको देखें तो ये वाली जो रेडियस है वो किसकी होगी, वॉइड की, रेडियस ऑफ वॉइड। जो अंदर वाला सर्किल है एक्चुअली ये जो रेडियस है ये वाली ये रेडियस ऑफ वॉइड है और ये रेडियस स्फीयर की है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जो बी आर है, बी आर वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ स्फीयर, और जो ए आर है वो इक्वल है ए सी प्लस सी आर। तो यहाँ से ए सी कितना है, रेडियस ऑफ वॉइड, प्लस सी आर कितना है, रेडियस ऑफ स्फीयर। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन लिया। अब हम लोग ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आप जानते होगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, तो ऐसा फंक्शन यूज करते हैं जिसमें बी आर और ए आर का रिलेशन आ जाए। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं सिंस कॉस, वैसे बेटा ये एंगल जो होता है वो 60 का होगा, पर अगर मैं इतने एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितने का होगा, हाफ, मतलब 30 का होगा। तो यहाँ पे कॉस
30 की मैं बात करता हूँ तो cos थीटा एक्चुअली क्या होता है, cos थीटा की अगर मैं बात करूँ एंगल के फॉर्म में तो cos थीटा क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये साइन है, ये cos है, तो cos क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो ए बी है, ये ए बी क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये ए आर क्या होगी, हाइपोटेनस, और बी आर क्या होगी, बेस। तो बेस क्या है अपने पास, बी आर, ठीक है ना, बी आर, और हाइपोटेनस क्या है, ए आर। cos 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, जो sin 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है। तो इसमें क्या वैल्यू आती है इसकी, √3/2। बी आर की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आर एस, ये है आर बी प्लस आर एस। अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल करूं, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ऐसा क्यों कर रहा हूं, दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सिंपल करने के लिए। तो ये रेसिप्रोकल करने पर क्या आ जाएगा, 2/√3, रिवर्स कर दो, ये क्या आ जाएगा, आर बी प्लस आर एस अपॉन आर एस। आर एस रेडियस ऑफ स्फीयर, आर बी रेडियस ऑफ वॉइड। यहां पे मैं बात करूं तो ऐसा करने से हमें क्या मिलने वाला है, इसमें इंडिविजुअल डिवाइड दे सकता हूं मैं आर एस से, आर एस अपॉन आर एस। इसी चीज को हम लोग देखें, आर एस से आर एस कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 2/√3 - 1, यहाँ पे 1 बचा, ऐसे ही लिख रहा हूँ, आर बी अपॉन आर एस प्लस 1। अब इसको हम लोग कैसे और लिख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं आर बी अपॉन आर एस की वैल्यू देखूंगा तो क्या आएगा, 2/√3 - 1, ये +1 इधर जाएगा -1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 - √3 अपॉन √3। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 - √3 की वैल्यू 1.7321 अपॉन 1.7321। ये जो वैल्यू आई वो किसकी आई, आर बी अपॉन आर एस की। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो आर बी अपॉन आर एस क्या आएगा अपने पास, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.155 आएगा। यहाँ से हम आराम से देख सकते हैं कि आर बी अपॉन आर एस अगर इतना आया तो आर बी इक्वल क्या हो जाएगा, 0.155 रेडियस ऑफ स्फीयर। मतलब फॉर ट्राइगोनल बॉयड रेडियस ऑफ बॉयड इज इक्वल टू द 0.155 रेडियस ऑफ स्फीयर के आता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ बॉयड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर फॉर ट्राइगोनल बॉयड, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार जल्दी से देख लें। मैंने एक पहले ट्राइगोनल बॉयड बनाया, ट्राइगोनल बॉयड को मैंने क्या किया, क्योंकि बॉयड की रेडियस लेके चलना है तो मैंने एक स्फीयर ले लिया, इसकी जगह पे इन तीनों को मिलाया। पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब समझ गए होगे ना, जिसमें पी क्यू, क्यू आर और आर पी ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ए सेंटर पॉइंट है, बी मिड पॉइंट है, बी मिड पॉइंट किसका है, क्यू आर का। ए सेंटर पॉइंट किसका है, पी क्यू आर ट्राइंगल का। बी आर यहाँ से रेडियस ऑफ स्फीयर आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं ए आर को देखूं तो ए सी रेडियस ऑफ बॉयड है और सी आर आपका रेडियस ऑफ स्फीयर है, तो वो मैंने लिख लिया। फिर मैंने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया जिसमें हम लोग पहली बात तो ये एंगल सभी 60 डिग्री के होंगे, हाफ एंगल की बात कर रहा हूं। इन ट्राइंगल मैंने किसकी बात की, ए बी आर की, ए बी आर। तो ए बी आर में cos 30 लेके चला तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा अगर 30 डिग्री इसके सामने की जो ये ए बी है ये अपना परपेंडिकुलर है, तो बी आर बेस होगा और ए आर हाइपोटेनस होगा। मैंने वैल्यू रखा, ठीक है, बी आर और ए आर की इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से, इसको रेसिप्रोकल करके सिंप्लीफाई किया तो अपने पास क्या आ गया, रेडियस रिलेशन फॉर ट्राइगोनल बॉयड। अब देखते हैं सेकंड केस
यही रिलेशन हमें चेक करना है फॉर टेट्राहेड्रल बॉयड के लिए। तो टेट्राहेड्रल बॉयड के लिए अगर मैं रिलेशन देखूंगा रेडियस ऑफ बॉयड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर में, तो इसको समझते हैं। मैंने ये एक क्यूब बनाया, क्यूबिक लैटिस लेके चलना पड़ेगा। देखें, और यहाँ पे क्योंकि टेट्राहेड्रल बॉयड जो होता है वो 4 एटम्स या स्पेयर्स के क्लोजली पैकिंग के थ्रू प्राप्त होता है। तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे सेंटर पे बॉडी पे भी आप जानते हो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे अभी आपको पता है ये एटम इस तरीके से हैं कि ये आपस में टच कर रहे थे, पहले हम लोग देख चुके हैं बीसीसी के अंदर, ठीक है ना। इस तरीके से लेके चलेंगे। मैंने इसको मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, ये E है, ठीक है ना, और A B C ये मान लो D है। तो बेटा यहाँ पे हमने देखा कि इन ट्राइंगल हमें वैसे ये 4 एटम से मतलब है, जो अभी मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने कहा आपसे इन ट्राइंगल AEB, तो AEB में ये एज लेंथ क्या है, स्मॉल a, ये भी क्या है, स्मॉल a। अकॉर्डिंग टू द बौधाइन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का पूरा नाम बौधाइन पाइथागोरस था, इसलिए बौधाइन पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। तो यहाँ पे AE कितना है अपने पास, AE स्मॉल a एज लेंथ है, एज लेंथ सभी इक्वल होती है क्यूबिकल में, ABC तीनों इक्वल होती हैं, अल्फा बीटा गामा भी 90 डिग्री होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने AB का स्क्वायर लिया तो AB इक्वल क्या होगा 2A स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या होगा 2A स्क्वायर। तो यहाँ से AB कितना आ जाएगा A√2। अब ये चीज AB एज लेंथ के टर्म्स में है। अगर मैं बात करता हूँ AB इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ये किसके में, इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। अगर मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो रेडियस के टर्म्स में देखें आप लोग ये कैसे होंगे, आपस में ये चारों कैसे होते हैं, मिले हुए होते हैं। तो ये 2 एटम है एक्चुअली, ये वाला एटम और दूसरा ये वाला एटम। तो ये भी रेडियस किसकी होगी, स्फीयर की, और इधर वाली भी रेडियस किसकी होगी, स्फीयर की। मैं अगर AB की बात करूं तो AB कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है ना। ये मिले हुए होते हैं, क्लोजली पैकिंग में होते हैं, ठीक है। ये भी रेडियस स्फीयर की होगी, ये भी रेडियस स्फीयर की होगी, ये AB है। तो AB किसके इक्वल हुआ, 2 रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन अगर सपोज करो, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं सिमिलरली फॉर या इन ट्राइंगल ACB अकॉर्डिंग टू द बौधाइन पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे AB कितना है बेटा, ये अभी हम लोगों ने निकाला, कितना आया था A√2। तो ये A√2 का स्क्वायर
प्लस ये कितना हो जाएगा, एज लेंथ है ये भी, BC क्या है, ये भी A है, ठीक है, ये a√2 आ चुका है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2a² प्लस a² दैट इज इक्वल 3a²। तो ac² इक्वल 3a², देन ac इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, a√3। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो a√3। इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ ये आ गया। इन टर्म्स ऑफ रेडियस की मैं बात कर लूँ AC, तो एक्चुअली अभी मैंने बताया कि ये वाला एटम, ये बॉडी के सेंटर वाला एटम और ये वाला एटम, तीनों को एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होंगे इस तरीके से। ये अपने पास A है, A, ये अपने पास D है और ये अपने पास C है। अगर मैं इसमें देखता हूं तो ये इन प्लेस ऑफ वॉइड है, ठीक है ना। तो ये रेडियस किसकी होगी, स्फीयर की, ये रेडियस वॉइड की, ये भी रेडियस वॉइड की और ये रेडियस स्फीयर की। ये दोनों क्या हैं, C और A, ये स्फीयर है, ये वॉइड के प्लेस पे है। तो यहाँ से अगर मैं AC देखता हूँ तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस AC क्या आएगा, 2 रेडियस ऑफ स्फीयर प्लस 2 रेडियस ऑफ वॉइड, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, AC इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर प्लस रेडियस ऑफ वॉइड। इस इक्वेशन को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन। अब हम लोगों को सॉल्व करना है। नाउ आप देखें यहाँ पे कौन सी साइड, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर छोटा हो तो आसानी से हम डिवाइड दे देते हैं। वैसे ही देखना है अपने को, यहाँ पे ये छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, तो हम लोग किसका रेशियो लेके चलेंगे, AC अपॉन AB। तो AC अपने पास एज लेंथ के टर्म्स में कितना है बेटा, यहाँ पे a√3 और ये कितना है, a√2। इन टर्म्स ऑफ रेडियस AC कितना है, 2 रेडियस ऑफ स्फीयर प्लस रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन ये कितना है, 2 रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो A से A कैंसिल हुआ, क्या आया अपने पास, √3 अपॉन √2 इक्वल 2 से 2 कैंसिल हुआ और यहाँ पे आया रेडियस ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर प्लस रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। यहाँ से देखते हैं √3/√2 इक्वल ये कितना आया, 1 प्लस रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। इसको मैंने यहीं रखा, 1 को इधर ले गया मैं, √3/√2 माइनस 1, ठीक है ना। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, रेडियस ऑफ वॉइड इक्वल रेडियस ऑफ स्फीयर, ये कितना आ जाएगा, √3 माइनस √2 अपॉन √2। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, इसकी वैल्यू 1.73, इसकी वैल्यू 1.414 होती है, इसकी वैल्यू 1.414 होती है। यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आएगा 0.225। देयरफॉर रेडियस ऑफ वॉइड इक्वल क्या हो जाएगा, 0.225 रेडियस ऑफ स्फीयर। ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड रिलेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में रेडियस ऑफ वॉइड किसके इक्वल होता है, 0.225 रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल होता है, ठीक है ना। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक, मैं रफ कर रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे थर्ड रिलेशन, यही रहेगा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, देयर इज एन इंटरस्टिशियल एम्प्टी स्पेस बिटवीन 6 क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक्चुअली इसको देखना कैसे है, रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ स्फीयर का रिलेशन निकालने के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लेके चलेंगे।
ठीक है ना। यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये यहां तो सर 4 ही स्पेयर नजर आ रहे हैं, ये आइडेंटिकल है। थोड़ा सा ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, आप लोग घर पे सही से बनाएं। ये P Q R S, और जो वॉइड वाला एक स्पेयर यहां भी लेके चलेंगे, यहां भी, ठीक है। ये अपर साइड से है तो एक बिलो साइड से भी होगा, 1 2 3 4, एक ऊपर से और एक अंदर की तरफ से, नीचे से। तो इस तरीके से 6 हो जाएंगे अपने पास। इसको हम लोग, ये वॉइड का स्पेयर हो गया। यहां पे ये जो इन PQRS, ये क्या है, एक आपका स्क्वायर है PQRS। तो PQRS में आप जानते हो PQ किसके इक्वल होगा, QR इक्वल RS इक्वल SP, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं इसमें PQ की, तो सबसे पहले PQ किसके इक्वल होगा, PQ। तो यहाँ पे ये भी रेडियस ऑफ स्पेयर है, ये भी रेडियस ऑफ स्पेयर है, तो ये 2 रेडियस ऑफ स्पेयर के इक्वल होगा। और अगर मैं बात करता हूं PR की, तो PR में आप ध्यान दें, ये रेडियस किसकी है, स्पेयर की। ये रेडियस स्पेयर की है, ये रेडियस स्पेयर की है। 2 रेडियस ऑफ स्पेयर हो गए, और 2 ही रेडियस किसकी होंगी, वॉइड की। तो यहां से ये आ जाएगा 2 रेडियस ऑफ स्पेयर प्लस रेडियस ऑफ वॉइड, ठीक है ना। समझ चुके होंगे, पीछे वाले मैंने समझाया था, रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ वॉइड। यहां पे अब एज लेंथ के टर्म्स में अगर मैं PQ की बात करूं, तो यहां पे ये एज A है, ये भी एज लेंथ क्या होगी, स्मॉल a, ठीक है ना। तो ये PQ इक्वल क्या आ जाएगा, एज लेंथ A। अगर मैं PR की बात करूं इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, तो ध्यान दें, इन ट्राइंगल PQR, यहां से PR स्क्वायर क्या आने वाला है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, PR स्क्वायर कितना आया, 2A स्क्वायर। यहां से अगर मैं PR की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, A√2। तो A√2 अपने पास क्या आ गया, PR इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। अब देखें, एज लेंथ के टर्म्स में PQ/PR आ गए, रेडियस के टर्म्स में भी PQ/PR। तो यहां से वही बात, नाउ रेशियो निकालना है। तो देखें, PR को ऊपर लेके चलेंगे, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, सिंप्लीफाई अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो PR अपॉन PQ, अगर मैं बात करता हूं एज लेंथ के टर्म्स में, तो PR कितना है, A√2 और PQ कितना, A। अगर मैं बात करता हूं रेडियस के टर्म्स में, तो PR कितना है, 2 रेडियस ऑफ स्फीयर प्लस रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन ये कितना आ जाएगा, 2 रेडियस ऑफ स्फीयर। यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां पे √2 इक्वल क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रेडियस ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर प्लस रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। यहां से अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बनाया, तो यहां से हम लिख सकते हैं √2 इक्वल 1 प्लस रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल √2। इसको मैंने यहीं रखा, 1 को मैं इधर ले गया, -1। सिंप्लीफाई कर लें इस चीज को, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, -1। यहां से इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर क्या आने वाला, 0.414। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर रेडियस ऑफ वॉइड इक्वल 0.414 रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये अपने पास क्या आ चुका है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं नोट कर रहा हूं। तीनों रिलेशन हो गए।
रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ बॉयड और रेडियस ऑफ स्फीयर ट्राइगोनल के लिए क्या आया था, बोले 0.155। टेट्राहेड्रल के लिए क्या आया था, 0.225। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या आया, 0.414। अब हम लोग देखते हैं रेडियस रेशियो। देखिए रेडियस रेशियो आपके पास सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। रेडियस रेशियो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो रिप्रेजेंटेशन है RR, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अब मैं पहले इधर फ्लो चार्ट की बात कर ले रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, रेडियस रेशियो लिया है, उनकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर और एग्जाम्पल लिए। सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो किसी क्वेश्चन में अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू लेसर देन 0.155 आती है तो समझ जाइए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा और ज्योमेट्रिकल शेप लीनियर होगी, जैसे फॉर एग्जांपल BeCl2। अगर किसी में रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.155 से लेके 0.225 के बीच आती है तो ध्यान रखना कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और शेप कैसी होगी, प्लेनर ट्राइगोनल। अगर यही वैल्यू 0.225 से 0.7321 के बीच में आती है, 0.225 टू 0.414 के बीच में आती है तो रेडियस जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा और उसकी ज्योमेट्रिकल शेप टेट्राहेड्रल होगी। एग्जांपल एक एक मैंने साथ में रखा हुआ है। अगर यही वैल्यू 0.414 से 0.7321 जाती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कैसा होगा, 6 होगा और ज्योमेट्रिकल शेप इसकी ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर यही वैल्यू आपकी 0.7321 से 0.99 अप्रोक्सीमेट इक्वल 1, इसको मैं अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकता हूं, 1, तो ये अरेंजमेंट कैसा दे देगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट देगा, एक क्यूबिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा कितना, 8। तो ये चीज आपको टेबल बहुत काम की है। न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा अपने पास, रेडियस रेशियो की वैल्यू इनके बीच में आएगी तो उससे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ सकता है, ज्योमेट्रिकल शेप भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो पहले लेसर देन 0.155 बहुत आसान है, फिर 0.155 टू 0.225, फिर 0.225 से 0.414, फिर 0.414 से 0.7321, फिर 0.7321 से 0.99 या अप्रोक्सीमेट 1, ठीक है। उसी हिसाब से आपको शेप भी पता होनी चाहिए कि 2, 3, फिर 4, 6, 8 शेप क्या आ जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ, लीनियर। इसके लिए क्या होगा, लीनियर, प्लेनर ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और BCC या क्यूबिक, ठीक है। इधर आपके पास एक नजर दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैंने बताया कि अगर किसी क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं, स्मॉल n। अगर स्मॉल n नंबर में पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने प्रेजेंट होते हैं उसके बराबर होता है, जबकि टेट्राहेड्रल बॉयड उसका 2 टाइम्स होता है। दैट मीन्स इफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट in closely packed structure is small n, then the octahedral void, number of octahedral void always equal to the n and number of tetrahedral void equal to the 2n। इसको देखने के लिए आप क्या करें, ये डायग्राम आपके सामने आ रहा होगा, इसको गौर से देखें, आपको टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनमें टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या ऑक्टा से 2 टाइम्स होगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, न्यूमेरिकल पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने वॉइड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ वॉइड का रिलेशन फॉर ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए देखा, और हमने रेडियस रेशियो को पढ़ा, इसके साथ एक टेबल देखी और छोटी सी बात को देखी कि इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होने पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। अब बच्चों एक खास बात, आपको अगर जितना भी मैं कोर्स सॉलिड स्टेट में करा चुका हूँ या कराऊंगा उससे रिलेटेड अगर आप PDF चाहते हैं, PDF नोट्स चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप अपने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम ऐप में आप स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया को देखें। स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया को जब आप क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको वहाँ पे लिंक भेज दिया जाएगा या वहाँ पे PDF आपको नोट्स की, सभी नोट्स की PDF और वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो ये भी आप कर लें जिससे आपको कभी भी यहाँ पे कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है साफ, ठीक है ना, तो आप उसको PDF के थ्रू भी देख सकते हैं। तो टेलीग्राम पे
स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पे ज्वाइन करें अपने आप को। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।